किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी में। आज हम बात करेंगे परवल की खेती के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको खेती बाड़ी से संबंधित अच्छी जानकारियाँ देते रहें। परवल की खेती कद्दू वर्गीय सब्जी की फसलों में आती है। इसकी खेती बहुवर्षीय की जाती है। परवल की खेती ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में की जाती है। परवल अत्यंत ही सुपाच्य, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक एवं औषधीय गुणों से भरपूर एक लोकप्रिय सब्जी है। परवल शीतल, पित्तनाशक, हृदय एवं मूत्र संबंधित रोगों में काफ़ी लाभदायक है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सब्जी, अचार और मिठाई बनाने में किया जाता है। इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। निर्यात की दृष्टि से परवल एक महत्वपूर्ण सब्जी है। यदि उत्पादक परवल की खेती वैज्ञानिक तकनीक से करें तो इसकी फसल से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। इस वीडियो में परवल की उन्नत खेती कैसे करें उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। परवल की खेती गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से की जाती है। इसको ठंडे क्षेत्रों में कम उगाया जाता है। सर्दियों में इसमें बढ़वार नहीं होती है, इसलिए इसकी पैदावार प्रभावित होती है। परवल की खेती भारी भूमि को छोड़कर किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, किंतु उचित जल निकास वाली जीवाश्म युक्त रेतीली या दोमट भूमि इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। चूंकि इसकी लताएं पानी के रुकाव को सहन नहीं कर पाती हैं, अतः ऊंचे स्थानों पर जहां जल निकास की उचित व्यवस्था हो वहीं पर इसकी खेती करनी चाहिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी की बात की जाए तो परवल की खेती ज्यादातर मेड़ बनाकर उनके किनारे पर की जाती है। समतल खेतों में भी परवल की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। फिर भी खेत की तैयारी में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2 से 3 जुताई देसी या कल्टीवेटर से करना चाहिए। जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करते हुए भुरभुरा बना लेना चाहिए। जहां खेती मेड़ों के किनारे करते हैं वहां पर गड्ढे 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 50 से 70 सेंटीमीटर गहरे बनाने चाहिए। गड्ढों में भी आखिरी में गोबर की 3 से 5 किलोग्राम खाद आदि डालकर तैयार कर लेना चाहिए। यदि समतल खेत में फसल उगानी है तो आखिरी जुताई में 200 से 250 कुंटल सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, परवल की उन्नतशील किस्मों की बात की जाए तो इसमें स्वर्ण अलौकिक, DVR PG1, स्वर्ण रेखा, DVR PG2, GVR PG 105 और इसके अलावा अन्य उन्नतशील किस्में हैं नरेंद्र परवल 260, 360, 601, 604। और इसमें अगर परंपरागत किस्मों की बात की जाए तो HP1, HP3, HP4, HP5 और इसमें अन्य परंपरागत किस्में हैं जो कि ज़्यादा प्रचलित होती हैं बिहार शरीफ, डंडाली, गुल्ली, कल्याणी, नीरिया, संतोखिया एवं सोपारी सफ़ेदा आदि है। तो इन उन्नतशील किस्मों को लगाकर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अब बुआई की बात की जाए तो परवल की अधिक उपज लेने के लिए उसकी समय पर बुआई या रोपाई करना अत्यंत आवश्यक है। परवल की बुआई साल में 2 बार की जाती है, जून के दूसरे पखवाड़े में और अगस्त के दूसरे पखवाड़े में। नदियों के किनारे दियारा भूमि में परवल की रोपाई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है। परवल को अधिकतर तने के टुकड़े को रोपकर उगाया जाता है, परंतु जनवरी से जुलाई तक इसे बीज द्वारा उगाया जाता है। परवल की खेती के लिए कटिंग या जड़ों की संख्या रोपाई के अनुसार रोपाई की दूरी पर, जैसे 1 मीटर गुणे 1.5 मीटर की दूरी पर 4,500 से 5,000 तथा 1 मीटर गुणे 2 मीटर की दूरी पर 3,500 से 4,000 कटिंग या टुकड़े प्रति हेक्टेयर लगते हैं। कटिंग या टुकड़ों की लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तथा 8 से 10 गांठों वाले टुकड़े रखते हैं तथा गड्ढों या नालियों की मेड़ी पर 8 से
10 सेंटीमीटर तथा समतल भूमि पर 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर गाड़ते हैं। किसान भाइयों, बुआई करने से पहले बीज उपचारित करना आवश्यक होता है। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम 50 WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसके टुकड़ों या कलमों को 15 से 20 मिनट तक डुबोकर उपचारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, खाद की बात करें तो परवल की खेती के लिए 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद खेत तैयारी के समय आखिरी जुताई में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके साथ ही 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। किसान भाइयों, सिंचाई की बात की जाए तो परवल की अच्छी पैदावार के लिए कटिंग या जड़ों की रोपाई के बाद नमी के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो 8 से 10 दिन के अंदर पहली सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन सर्दी के दिनों में 15 से 20 दिन बाद तथा गर्मियों में 10 से 12 दिन बाद सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही वर्षा ऋतु में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। बात की जाए निराई गुड़ाई की तो परवल की खेती में रोपाई के बाद किल्ले आने पर सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खेत को साफ रखना चाहिए। शुरू में अधिक निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। पूरे साल निराई गुड़ाई करने पर फलों की फलत अच्छी रहती है, जिससे कि पैदावार अधिक मिलती है। किसान भाइयों, अगर बात की जाए परवल को सहारा देने की तो परवल की फसल में लताओं को बांसों के सहारे पोल लगाकर रस्सी या तारों के सहारे ऊपर की ओर लगभग 1 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाते हैं। इससे फसल में परागण की क्रिया अधिक होने से फलों की संख्या 170 से 200% तक बढ़ जाती है। इससे पैदावार भी अधिक मिलती है। रोग की रोकथाम की बात करें तो परवल की खेती में फफूंदी वाले रोग लगते हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्क फफूंदी, डाउनी मिल्क फफूंदी, सरकोपोरा, धब्बा रोग तथा विषाणु रोग लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रमाणित जगह से कटिंग लेना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसके साथ ही कोसावेट गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में या कैरोथिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 छिड़काव 9 से 13 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। बात करें कीट रोकथाम की तो फल मक्खी फल का गर्भ खाती है, जिससे फल झड़ जाते हैं। प्रकोप कम करने हेतु फल सही समय पर तोड़ें, प्रभावित फल नष्ट कर दें। इसकी रोकथाम के लिए थायोडी कार्ब 75 WP 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, बात करें फसल की छटाई की तो परवल की खेती से अधिक पैदावार के लिए बेल की छटाई करनी पड़ती है। अब हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि बेलों की छटाई कब की जाए। इसकी छटाई करने का उपयुक्त समय पहले साल की फसल लेना नवंबर से दिसंबर में 20 से 30 सेंटीमीटर की बेल को छोड़कर काट देनी चाहिए, क्योंकि इस समय पौधा सुसुप्त अवस्था में रहता है। तने के पास 50 सेंटीमीटर स्थान छोड़कर फावड़े से खेत की निराई गुड़ाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करें तुड़ाई की तो फल बनना शुरू होने के 15 से 18 दिन बाद तुड़ाई करनी चाहिए। जब तुड़ाई शुरू हो जाए तो इसके बाद प्रति सप्ताह फसल में फलों की तुड़ाई करनी चाहिए, जिससे कि बीज फलों में कड़े न हो सके, साथ ही बाजार भाव भी अच्छा मिल सके। दी हुई यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, और आप अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं, ताकि आगे हम आपको इसी तरीके से नए नए वीडियो देते रहें। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय किसान।